नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम जो है वो प्रकाश से संबंधित कुछ गतिविधि करेंगे। प्रकाश बच्चों आप जानते हैं कि वह साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, ये आप सभी ने पढ़ा है। आज हम इस गतिविधि में देखेंगे कि प्रकाश किस तरह से सरल रेखा में गमन कर रहा है, यानी प्रकाश की एक सरल रेखा हम देखेंगे। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का ये पारदर्शी बक्स डिब्बा लिया है और इसमें पानी डाला है और इसके अंदर 2-3 बूंदें जो है वो हमने डेटॉल की डाली हैं ताकि पानी जो है वो दूधिया रंग का हो जाए। अब हम लेज़र की सहायता से जो है इस डिब्बे के अंदर जो पानी है उसमें लाइट मारेंगे तो आप देखेंगे कि लेज़र लाइट की बिल्कुल एक सीधी बीम आपको दिखाई देगी जो ये सिद्ध करेगी कि प्रकाश वास्तव में सरल रेखा में गमन करता है। तो इस गतिविधि में आप देखिए कि जब मैं इस लेज़र लाइट को यहाँ जलाऊंगा तो आप देखेंगे इस डिब्बे के अंदर जो पानी है उसमें से बिल्कुल सीधी प्रकाश की एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है। दूसरी गतिविधि में हम जो है वो परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार धरातल यानी दर्पण पर टकराती है तो वापस उसी दिशा में आ जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए मैंने एक ये समतल दर्पण लिया है जो मैं इस पानी के अंदर रखूँगा और अब जो है वो लेज़र लाइट जो है इस दर्पण पे हम इस तरह से जलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। एक प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण से टकरा कर वापस मुड़कर उसी दिशा में आ रही है। जो प्रकाश की किरण लेज़र से निकलकर दर्पण की ओर जा रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से परावर्तित होकर जो किरण निकल रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि किस तरह से समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। अब हम गोलीय दर्पण किस तरह से परावर्तन करते हैं वो भी इसी गतिविधि में हम सीखेंगे और देखेंगे। जो है वो उत्तल दर्पण इस पानी के अंदर रखूँगा। अब दो लेज़र लाइट से हम समांतर दो किरणें जो हैं वो इस दर्पण पे इस तरह से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों समांतर किरणें जो हैं परावर्तित होकर एक बिंदु पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इस दर्पण का जो है मुख्य फोकस होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, उनका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें जो हैं वो एक बिंदु पर काट रही हैं, जैसा आप स्पष्ट इसमें देख रहे हैं। तो ये अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन है। अब हम उत्तल दर्पण किस प्रकार से परावर्तन करता है वो भी हम इसी गतिविधि में जानेंगे। अब मैं अवतल दर्पण की जगह जो है वो उत्तल दर्पण को रखूँगा। मैंने उत्तल दर्पण जो है वो पानी के अंदर रखा है। अब हम जो है वो दो लेज़र से जो है समांतर किरणें जो हैं वो इस पर इस प्रकार से मारते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो आपको दोनों किरणें वापस मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, एक बिंदु पे काटती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर आपको ये परावर्तन होकर दोनों समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर काटती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। तो इन 2-3 गतिविधियों से आपने दर्पण प्रकाश के बारे में जाना है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, गोलीय दर्पण दोनों जो उत्तल और अवतल होते हैं उनमें प्रकाश किस प्रकार से परावर्तित होता है। मुझे आशा है कि इस गतिविधि से आपने जो है वो परावर्तन और प्रकाश सरल रेखा में चलता है इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर ली है।